लेकिन कहाँ? अरे कहाँ मतलब? सुन उर्वशी, ये मायावी पायल है, ये शेषनागिन पहनती है, शिवजी के घुंघरू से बनी है। बहुत सारी शक्तियां है इसके अंदर। पता है मुझे, और इसी शक्ति से हमें सिंगिका की शक्ति को जागृत करना है। चल जल्दी जागृत। रुक उर्वशी, ये वक्त नहीं है इनकी शक्तियां जागृत करने के लिए, क्योंकि हमें जाकर किसी और को जगाना है। हैं? तुम भूल रही हो, सिंगिका तुम्हारे वंश की देवी है। मुझे सब याद है। वो क्या है ना, इस वक्त इस पायल की जरूरत इनको नहीं, किसी और को है। कहीं और जाना है हमें। कहाँ? अरे जिसे आना है। कौन? वही जो आ रही है। कौन आ रही है? वही जिसे लेने हम जा रहे हैं। चल अब वक्त आ गया है उसे लाने का। चल चल तू चल मेरे साथ। प्रार्थना, प्रथा, प्रथा चलो यहाँ से। प्रथा, नहीं, मैं प्रार्थना को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। प्रार्थना के अंदर अब 9 मणियों की शक्ति जा रही है और ये इन शक्तियों को नहीं संभाल पा रही। मुझे उसकी मदद करनी होगी। अगर हमने उसकी मदद नहीं की तो इस शक्तियों की आग में वो खुद भी जल जाएगी। आप मेरे लिए मत रुकिए, आप चले जाइए। प्रार्थना नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। इन 9 मणियों की शक्तियों से ज्यादा बड़ी एक शक्ति है, माँ बाप का प्यार। माँ बाप का अपनी बेटी के लिए अटूट प्यार। अगर यही हमारा अंत है तो मैं खुश हूं कि हम सब साथ हैं। प्रथा, हम यहाँ कैसे आए? पता नहीं ऋषभ। मैं लाया हूं तुम लोगों को यहाँ। नागराज तक्षक को मेरा प्रणाम। हम तो उन मणियों की शक्तियों में जल रहे थे, तो हम जिंदा कैसे हैं? अपने बेटी के प्रति तुम्हारे मन में जो अथाह निस्वार्थ प्रेम है प्रथा, या यूं कहें कि एक माँ बाप के प्रेम की शक्ति ने उनकी बेटी को उन 9 मणियों की शक्ति को अपने वश में करने की ताकत दी। तुम तीनों बच गए और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? ये ठीक है प्रथा, लेकिन तुम्हें उन 9 नागों का आह्वान करना होगा जिनकी मणियों की शक्तियां प्रार्थना के अंदर समाहित है। वो आके इसे आशीर्वाद देंगे, उसके बाद ही ये होश में आ पाएगी। हे कुदरत के 9 नाग, मैं आपकी शक्तियों को प्रणाम करती हूँ। आपके शक्तिशाली मणि को महाप्रणाम करती हूँ। आप सबका आवाहन करती हूँ, दिल से पूजा हवन करती हूँ। आइए मेरी बेटी की रक्षा कीजिए।
उसे होश में लाइए, उसे आशीर्वाद दीजिए, उसे अपनी शरण में लीजिए। आइए समस्त नाग, आइए। आप सबको मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको शेष नागिन का प्रणाम। नागराज तक्षक, प्रार्थना में 9 नागमणियों की शक्तियां है। ये ठीक तो रहेगी ना? ये बिल्कुल ठीक है प्रथा। पहले इसमें शेष नाग की मणि थी, तो ये शेष नागिन थी। अब इसमें 9 मणियों की शक्तियां हैं, तो ये बन गई है महाशेष नागिन। अब इसे घर ले जाओ, आराम करने दो। कल हम पूरे विधि विधान के साथ यहाँ एक महापूजा का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रार्थना को महाशेष नागिन घोषित किया जाएगा। कहानी का एक पन्ना और पलट गया। और जो नया पन्ना अब शुरू होने वाला है, उसके कुछ अशुभ संकेत भी दिख रहे हैं मुझे। आप कहना क्या चाहते हैं? सीमा, हाँ हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। पाताली चली गई, अनमोल, तुम्हारे गुरु, पूरा का पूरा राक्षस वंश, और तो और उन दोनों नागिनों ने हमें मात दे दी। ऐसी बात नहीं है उर्वशी। हमारा भी कोई है जो हमारी जीत में हमारी मदद कर सकता है। उर्वशी ये देख, ये जो पायल है ना, ये दिव्य पायल है। इसमें ना सिर्फ उन 9 मणियों को जागृत करने की शक्ति है, जो मरी हुई नागिन है ना, उसे भी जागृत करने की शक्ति रखती है। हाँ, तू ज्यादा सोच मत, ठंड लग रही है, तो तू चल ना। भविष्य के पन्नों पर क्या लिखा है ये तो नहीं बता सकता तक्षक, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि प्रथा और प्रार्थना, इन दोनों के जीवन में बहुत बड़े तूफान का आगमन होने वाला है। कहाँ ले आइए? सीमा, ये वही जगह है। वहां देख, अब तू चल।